हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बेनो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है भोजन के घटक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे या रुक्षांश। तो इसका आंसर होगा खनिज लवण तथा विटामिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे या रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर अगला है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। इसका तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं? अमीनो अम्ल, इसलिए इसका केवल एक होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 3 गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2।
ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? दृष्टिहीनता। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता या रतौंधी होती है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मशीनों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, नहीं। विटामिन बी घाव भरने में सहायक नहीं होता है, ये गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन ए, सी व डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट की पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग, कैल्शियम से दंत क्षय, कैल्शियम से अस्थि क्षय, बिल्कुल सही है। आयोडीन से घेंघा या ग्वाटर रोग, लौह की कमी से दंत क्षय नहीं होगा बल्कि एनीमिया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, केवल 1 और 2। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। लौह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन की कमी से।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।